पहले इस पे खासियत क्या है इस फुटबॉल में? ये क्या चीज है? है? हेक्सा नहीं है, पेंटा है। पांच है, एक दो तीन चार पांच। और ये व्हाइट वाला, ये हेक्सागोनल। छह है। देखो, अगर 6 बाई 6 का बनाना है पेंटा, आप केवल हेक्सागोनल से बनाओगे। ये पेंटा है, ये हेक्सा है। हेक्सा से बनाओगे तब तो आपको ये बन जाता है। ठीक है, सेट हो जा रहा है ना ये। पर फुटबॉल ऐसा नहीं होता है। फुटबॉल में आप देखोगे, ये बीच वाला जो होगा, ये पेंटागन। अगर मैं इसको बीच वाले को पेंटागन कर देता हूं, यानी चारों तरफ केवल 5 वाइट होंगे। यहाँ पे 6 वाइट हैं। अगर हम इसको पेंटागोनल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम इसके साइज का बना के, तो साइज का बनाने के लिए हम इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। ये बन गया लगभग साइज का, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां सेट करूं, ये एंगल कितना होगा? है ये 45। 45 तो हो ही नहीं सकता। यार देखो, आप लोग अगर डिजाइन सीखनी है ना, तो मैथमेटिक्स में आपको ये क्या बोलते हैं, जियोमेट्री तो सीखनी ही होगी। अगर ये नहीं जानोगे तो आप, क्योंकि यहाँ सब जगह आपको कैलकुलेशंस है। ये हाथ से ड्राइंग नहीं हो रही है कुछ। ठीक है, 80 to 90% केवल कैलकुलेशंस है। अगर कैलकुलेशंस अच्छा जानोगे, समझ के जानोगे, और ये हम 2D में बना रहे हैं। 2D का मतलब हो गया, बस केवल हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। ठीक है, तो 10th क्लास का ज्योमेट्री तो एटलीस्ट आप लोगों का रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? हम कुछ पार्ट उसका बता रहे हैं आपको, उसको समझना है। पहले तो ये ट्रायंगल के अंदर जितने भी कोण होंगे, सबका जोड़ कितना होगा? 180। क्लियर है? इस ट्रायंगल, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 180 होता है। ये एक थ्योरम हुआ। दूसरा थ्योरम ये बोलता है कि अगर यहां से, जिसको नहीं समझ में आएगा बताएगा। समझ में आ गया पहला पार्ट? ये रट लो, आप अपने पास लिख लो। ये मत सोचो कि ये डिजाइनिंग में काम नहीं है, डिजाइनिंग में हर जगह पे काम आएगा आपको। और इससे जितना ये कोण बन रहा है, ये कितना होगा? अरे भाई, एक लाइन में ये इतना कोण बन रहा है, ये कितना कोण होता है? तुम लोग चांद खरीदे नहीं हो कभी? 180।
अरे जब सीधा जाता है ये, तो ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, दोनों मिला दिया तो, और 4 मिला दिया तो 360 हुआ। क्लियर है? अगर ये सीधी लाइन गई हुई है तो जैसे अब ये हमने सम कोण बनाया हुआ है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, साइड से तीनों बराबर है, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर तीनों का जोड़ 180 है तो एक कोण कितने का हो गया? 60, तो ये 120। क्लियर है? यहां तक कुछ समझ में आया? तो अब इसी तरीके से अगर कोई चतुर्भुज रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, तो इसके अंदर के कोनों का जोड़ कितना होगा? 360। ये तो सीधा ही दिख रहा है, 90 90 90 90। आप इसको किसी भी एंगल में मोड़ लो, और अगर इसमें थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कोई मैथमेटिकल समीकरण नहीं बनाएंगे या इक्वेशन नहीं बनाएंगे, आप सीधा यहीं पे प्रूफ कर सकते हो। जैसे ऐसे किया हमने, आपको एंगल यहां से मिल जाएगा, आप एंगल लो, ठीक है। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ आ गया, इसको मैं बड़ा करता हूं। गुड मॉर्निंग। 42.11, ठीक है। ये पैरेलल एक दूसरे का, तो ये भी 4211 आएगा, ठीक है। आ गया सेम। अब ये दोनों भी सेम होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों भी सेम है, 37.98, 37.98। तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे 11 और 98, 1 हो गया। इसको 8 कर देते हैं तो 138 हो गया। 138 में से 2 जोड़ दिए, 140 हो गया, और 4 जोड़ दिए, 40 जोड़ दिए तो 180 हो गया। मतलब ये दोनों मिला के 180 हो गया। तो इसका मतलब हुआ अगर ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसके सामने वाले दोनों कोण का जोड़ 180 होगा। अब ये दोनों 180 हुआ तो ये चारों फिर से वापस 160 हो गए। तो जो भी आपका रेक्टेंगल होगा, जैसे मर्जी आप रेक्टेंगल बनाओ, उसके अंदर के कोनों का जोड़ 360 डिग्री होगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम कोई पेंटागोनल लेते हैं, ये 4 का हो गया, हम पेंटागोनल लेते हैं, इसके अंदर जो कॉन्स हैं उनका जोड़ कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 2 तो 72 आएगा। 360 डिवाइडेड बाई 5 तो 72 हुआ ना। 360 डिवाइडेड बाई 5, 72। इस कौन, ये 72 से ज्यादा तो यही कौन है, 90 से ज्यादा है। कैसे निकालोगे इसका? अगर मैं बोलता हूं कि बिना कैलकुलेशंस के निकालना है, तो कैसे, क्या मतलब कैलकुलेटर के निकालना है तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर नहीं, मतलब बिना नापे हुए निकालना है। पिछला हम सारा जानते हैं, रेक्टेंगल का कितना होता है
ट्राइंगल का कितना होता है, तो हम इसको ट्राइंगल बना लेते हैं ना भाई। कहाँ डिजाइनिंग सीखने आए हो, मैथमेटिक्स सीख रहे हो है? लेकिन मैथ बहुत जरूरी है डिजाइनिंग के लिए, मैं आगे बता रहा हूँ। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं मालूम है, आपको डिजाइनिंग में पूरा फैशन डिजाइनिंग में ही प्रॉब्लम आएगा आपको। ठीक है, तो मैथ तो आपको चाहिए, किसी भी फील्ड में जाओ, मैथ के बिना आपका कोई फील्ड कंप्लीट नहीं। क्लियर है? अब हमने बोला एक ट्राइंगल के अंदर कितना होता है, 180। तो ये वन, इसको 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 जोड़ देंगे तो 180 हो गया। ये भी 180 होगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 180 होगा, इसके अंदर भी 180, इसके अंदर 180 को 5 बार गुना किए है। और ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये कितना आएगा, ये 360 आएगा। तो उस 5 को में से 360 घटा देंगे तो हमारा ये साइड वाला सारा आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा टोटल हो जाएगा, एक के अंदर हमारे को मिलता है 180। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 360, यानी 540 होगा इन सारे कोण का जोड़। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ट्राइंगल बना के आप किसी भी, आप हेक्सागोनल का भी निकाल लो, आप किसी दूसरे का भी निकाल लो, और अगर आप रेक्टेंगल का निकालना चाहते हैं तो रेक्टेंगल का भी निकाल लो, क्योंकि इसको यहां से यहां तक क्लिक करेंगे तो कितने ट्राइंगल बन गए, 2। और इसका सेंटर कोई नहीं बन रहा है, तो 2 ट्राइंगल को जोड़ दिए, मतलब 180 प्लस 180 360। ठीक है, चलो ये हो गया काफी मैथमेटिक्स। अब आगे हम आते हैं इसको बनाने। इसके लिए हमने देखा कि, सॉरी, इसके लिए अब यहां पे हम सेट कर रहे थे। ठीक है, इसको अगर हम सेट करेंगे यहां पर, तो आप ये देख रहे हो ये जगह छूट जा रहा है? इसी जगह को करने के लिए अगर हम इसको उसके साथ जोड़ देंगे तो इसका शेप 3 डायमेंशन हो जाएगा, राउंड होने लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से फुटबॉल बिल्कुल राउंड बन जाता है, गोला बन जाता है। जो मोची होते, पहले मोची बनाते थे इसको, तो वो लोग इसी टेक्निक, बहुत बढ़िया टेक्निक है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। किसी ने बनाया होगा स्टार्टिंग में, ये अभी मुझे नहीं पता, पर जिसने भी सोचा है बहुत बढ़िया सोचा है। ठीक है, पेंटागोनल के साथ उन्होंने हेक्सागोनल लगा दिया, फिर हर हेक्सागोनल के साथ फिर पेंटागोनल लगा दिया। ठीक है, और वो अल्टीमेटली जाके वो पूरे राउंड शेप में जुड़ जाता है। तो हमें पूरा फुटबॉल तो बनाना नहीं है अभी फिलहाल, हमने तो केवल 2 डायमेंशनल बनाना है। तो हम इसी टेक्निक को यूज करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेंटागोनल है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने ये ट्राइंगल लिया, इसका एंगल कोई बता सकता है? किस्मत मजा, अभी तो बताया मैंने। 60 कैसे होगा? ये सारे एंगल का कितना था भाई, टोटल कितना हुआ यहाँ पर?
और ये सारे बराबर हैं क्योंकि ये भुजा बराबर है, तो 360 को कितने से डिवाइड करोगे? 4, 1 2 3 4 5, तो 360 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 72। क्लियर है? तो ये एंगल 72 हुआ। इसको अगर आधा कर दें तो भी ये बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। अब ये एंगल कितना हुआ? 36। ठीक है, चलो, तो 36 एंगल का मैं एक ट्राइंगल बना लूंगा, तो उससे हम पेंटागोनल बना सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये केवल कैलकुलेशन की बात है। तो हम 36 एंगल का एक ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैंने एक सिंपल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको मेथड बताया, वो वही मेथड आप लोग यूज करो। इसको 36 डिग्री पे एक कॉपी बना लो। इसका मतलब हो गया ये वाला जो है ये 36 डिग्री हो गया, 36 घुमा ना, तो ये वाला 36 हो गया, ये तो 90 है। ठीक है, तो इसका हम कॉपी बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बस स्मार्ट फिल को फिल कर दिया, ये कॉपी बन गया। तो ये वाला एंगल हमारा 36 हो गया। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप यहां से जाके इस जगह पे क्लिक करो, ड्रैग करो, फिर इसको ऐसे घुमा के चेक कर लो, 36 आ रहा है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के साथ ना एक खास चीज है एंगल के साथ, कि आप ये एंगल अगर सही बना लिए, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को आप किसी भी शेप पे काटो, यहां पे काट दो। ये बात भी याद रखना, ट्रायंगल के साथ ये बहुत बढ़िया ये है, अगर हम इसको पैरेलली ऐसे भी काट दें, ठीक है, इसको हम इधर रख के काटते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या अंतर है? मात्र साइज का अंतर है और कोई अंतर। इन ट्रायंगल को जितना मर्जी काटते जाओ, अल्टीमेटली ट्रायंगल आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको जितना मर्जी बड़ा बना लो, जितना मर्जी छोटा कर लो, प्रोपोर्शनली ये सेम ही रहेगा। क्लियर है? बोर हो रहे हो? लेकिन अगर ये आप जानो, देखो अभी अगर मैं फुटबॉल बनाना सिखा दूं तो आप केवल फुटबॉल ही बना पाओगे। अगर आप बेस जानोगे तो आप कोई भी शेप बनाने सीख जाओगे। फुटबॉल का शेप ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं इसको आपको बोलूं बनाने के लिए ना, तो इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ट्रेस जरूर तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है, पर बनाने में इसको बहुत मुश्किल आएगी। क्लियर है? अब देखो, इसको अगर मैं यहां से काट दूं तो भी ऊपर वाला तो सेम ही रह जाएगा हमारा, जैसे अभी था, पेंटागोनल बनेगा। ठीक है, तो इसका और इसका अगर हम सेंटर लेके इसको काट देते हैं, अगर फुटबॉल में तो आप ये देखोगे ध्यान से, तो ये वाला और ये वाला का जो लंबाई है, हम अगर इसको नापें, इसको यहीं पे हम रोटेट कर दें, तो हमें इसका पता चल जाए। अब ये देखो यहां इतना बच जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर है?
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका हमारा ये आधा है, ये याद रखना, ये वाला आधा है। अभी हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है, ऐसे लिया है ना ट्रायंगल, तो ये भी आधा है, और आधे को हम पूरे से नाप रहे हैं। तो इसका जो आधा है, यानी ये वाला है, ये वाला इसके पूरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं वो बड़ा है कि नहीं। पहले इसको हमने यहां से रखा और इसको इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम एक कॉपी लेते हैं ताकि बाद में हमें उसे फिर सेटिंग करने में दिक्कत ना आए। अब इसको हम ऐसे कर लो, ये यहाँ आया, ये। ठीक है, तो इतना बड़ा हो गया, तो यानी बड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे खींच दूं तो ये वाला क्या बन जाएगा, देखो, यहां और यहां, तो ये वाला क्या बना, हेक्सा बन गया ना। ठीक है, तो इसको हम वेल्ड कर देंगे, तो ये हेक्सा बन गया। ये हेक्सा कौन सा बन गया, ये वाला। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इस पे आप देखो, ये वाले की जो लंबाई है वो ये वाले से छोटी होगी क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस में होगी। तो हमारी जो इसकी लंबाई है उसको इसकी लंबाई से छोटी करनी है, तो क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा कर देंगे, कंट्रोल दबा के। ठीक है, तो इसकी लंबाई बढ़ गई, बढ़ी नहीं, उतनी ही रही, इसको हमने छोटा कर दिया। क्लियर। अब इन दोनों को वेल्ड कर देते हैं। ये क्या है, ये नीचे वाला हमने काटा नहीं था, इसको काटना पड़ेगा आपको। इसको सेलेक्ट करके इसको हमने ट्रिम किया, फिर इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम किया। ठीक है, अब ये दोनों इनको हमने वेल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लिए, वेल्ड नहीं करेंगे वरना ये दोनों एक ही बन जाएगा। यहां क्लिक किया और इसको हमने यहां लिया। अब इसको कितने में रोटेट करेंगे, 72 डिग्री। ये सब तो मंडेला पढ़ाया हुआ है आपको, अब मंडेला के जैसा ही घुमा देंगे ना इसको। ठीक है, तो ये बन जाता, ठीक है ना। एक स्टेप और हम कर लेते हैं, वो ये है, अनग्रुप करके इसको हम नीचे की तरफ खींच लें। ठीक है, इतना। इसके बाद जो बनेगा हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इस पोर्शन में भी क्या चीज होगा, ये वाली की लंबाई ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। ठीक है, तो इसको आप दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा अंदर की तरफ घुसा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, इसका एक्सेस को यहां रखा,
72 डिग्री में घुमाया। क्यों 72 डिग्री आपको पता बता दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इन सभी को अनग्रुप कर दिया और ये जो सेंटर में हेक्सागोनल है इसको सभी को सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिया। इसको हमने थोड़ा डार्क शेप में रखा। इसके बाद हेक्सागोनल कहाँ आएगा, यहां आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ये वाले में आएगा हेक्सागोनल, यहां पर, ठीक है। तो अब हेक्सागोनल करते हैं पेंटागोनल। अब इसको हम पहले ग्रुप करते हैं और एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। अब इस सर्किल को ई और सी किए, सेंटर पे आ गया लगभग। अब हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब ये तुम देखो सेंटर में होने के बावजूद इधर वाला ज्यादा निकल गया है, इधर वाला कम निकला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ कर लो, पर जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ये सेंटर पे ही बनाना है, आपका थोड़ा बहुत टेढ़ा बनेगा तो भी चलेगा। उसके बाद आप इसको स्मार्ट फिल से फिल कर दो, ठीक है। इन चारों को, तीनों को सेलेक्ट कर लिया हमने और वेल्ड कर दिया। इसको आप ब्लैक कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे का जो गोला है ये वाला, इस गोले से ये वाले को हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्ट करना होगा, ठीक है, ताकि ये गोला हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा फुटबॉल तैयार हो गया, ठीक है। अब ये जितने भी हमारे इस पे हेक्सागोनल है उनको हमने व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है, अनग्रुप किया इसको, ये वाला हमारा ग्रे रहेगा, बाद बाकी व्हाइट हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर वो मार्क भी बना सकते हो, ठीक है, इसी स्टेज में आके। उसके लिए आपको सारा ये हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जाके कॉन्टूर, कॉन्टूर में इनर कॉन्टूर करके इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ब्रेक अपार्ट, इस काम को आप पहले भी कर सकते हो, तो फिर आपको सारे में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। उसके बाद आप ब्रेक अपार्ट हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। इसको लाइट कलर, थोड़ा सा लाइट कलर कर, ठीक है। तो स्टिचिंग लाइन भी आपको दिखा सकते, आया इतना समझ में। और क्या कर सकते हो इसको 3D बनाने के लिए, आप इसको ग्रुप करो, सेम आकार का अगर मुझे गोला चाहिए तो हम शिफ्ट दबा के इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, नहीं, वो रेक्टेंगल के लिए हो सकता है, गोले के लिए नहीं। तो हम इसको कंट्रोल दबा के एक गोला बना, ठीक है। इसको दोनों को ई सी कर देते। उसके बाद हम इस गोले को लेते हैं और एक साइड को पकड़ के शिफ्ट दबा के खींचते हैं, हो गया इस साइज का।
अब इसके अंदर हम डार्क ग्रे डाल देते हैं, आउटलाइनिंग हटा देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, उसमें ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी करते हैं। अब इसमें बीच में व्हाइट है, साइड पे ब्लैक, हम इसको यहाँ क्लिक करके इसको 0 में कर देते हैं और यहाँ क्लिक करके इसको 100 में कर देते हैं। ठीक है, अब इस 100 को हम इस पोर्शन पे ले आते हैं, यहाँ चमकेगा और यहाँ पे डार्कर रहेगा। क्लियर है? आप इसको जितना भी डार्क ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से डार्कर ज्यादा कर लो। ठीक है, अब इसके बाद इस पे कौन सा ट्रांसपेरेंसी दोगे? आप दो दे सकते हो, एक है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, और एक है मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस पे आपको इफेक्ट डालनी है कि भैया 3D जैसा ही दिखे, तो आप एक नीचे ऐसे राउंड सा बना सकते हो। इसको आप डार्क ग्रे से बना लो, बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप, 100 DPI चल जाएगा अभी। फिर बिटमैप में जाके ब्लर और ग्लासियन ब्लर, इतनी ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना है हमें, थोड़ा कम। क्लियर है? ये फुटबॉल तैयार। आगे समझ में?